जो किसानों का संघर्ष रहा, जो किसानों को योगदान रहा, हर तरीके से प्रभावित किसानों ने सहयोग किया और 45 दिन आंदोलन चलाया। 70-75 संगठन जो है शामिल हुए हैं। उसकी महापंचायत थी, तो वो जो पंचायत सिकंदरपुर अमोलिया गांव में हुई, फिर से किसानों में बहुत जो है भाईचारा देखने को मिला। जबकि जो गांव-गांव में कैंप लगा करके जागरूकता अभियान चला रहे थे, तो हम लोगों ने उसमें नहीं गए, मगर अब जो है हम लोग बराबर जा रहे हैं, तो किसानों के बीच में बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि किसान सहमत है या असहमत है। 5 दिनों से हम लोग बराबर गांव में एक दिन में 2-3 मीटिंग कर रहे हैं गांव में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज आपको हम एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो किसानों की लड़ाई को बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से लड़ने का काम किया। भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चंदन जी हमारे साथ में हैं। चंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चंदन जी, हमारा सवाल है कि जिस तरह से पहले तो आपका शांत स्वभाव ये बहुत ज़रूरी है किसी भी आंदोलन में लड़ने के लिए, जाने के लिए। तो जिस तरह से महापंचायत जो आपने की किसानों के लिए 5 जनवरी को काफ़ी सफल रही, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब से जो है 12 सितंबर से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई भूमि अधिग्रहण के खिलाफ, क्योंकि जो किसानों का संघर्ष रहा, जो किसानों को योगदान रहा, हर तरीके से प्रभावित किसानों ने सहयोग किया और 45 दिन आंदोलन चलाया। हम किसी को पता नहीं चला कि 45 दिन कैसे गुजर गए। बाकी किसी कारणवश जो है आंदोलन को स्थगित के नाम से उसको स्थगित कर दिया गया। उसके बाद में शुरुआत नहीं किया गया। उससे किसानों में बहुत आक्रोश हो गया था। जितना आक्रोश एलडीए आवास विकास से था, वर्तमान समय में उतना आक्रोश जो है भारतीय किसान जो टिकाई संगठन जिस बैनर के नीचे काम चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, उससे हो गया था। इसलिए हम लोगों ने दूसरे संगठन में गए और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने पूरा अपना विश्वास दिलाया कि आप आंदोलन करो, या जैसे भी आपको लड़ाई लड़ना है वैसे आप आंदोलन चलाओ, लड़ाई लड़ो किसानों के हितों में। और जो है उस बैनर के नीचे हम लोगों ने ये 5 तारीख को जो किसान महापंचायत हुई थी, ये एक संयुक्त किसान मोर्चा भारत के नाम से गठन हुआ है। उसमें लगभग जो है 70-75 संगठन जो है शामिल हुए हैं। उसकी महापंचायत थी, तो वो जो पंचायत सिकंदरपुर अमोलिया गांव में हुई, फिर से किसानों में बहुत जो है भाईचारा देखने को मिला। जबकि बहुत कड़ी ठंड थी, उसमें बहुत जो है भारी संख्या में आप लोगों ने देखा होगा, आप वहाँ थे, आपके कैमरे में जो है हुआ, भारी संख्या में जो है। जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप दूसरे संगठन में आए, आपकी जो टीम थी, जो टीम के सक्रिय कार्यकर्ता वो आप लोगों के साथ थे, तो किसानों का कितना सहयोग आपको मिल रहा है। और इस समय एलडीए आवास विकास के लिए आप लोग गांव जा कर के फिर से वही उसी तरह जोड़ने का काम किया जा रहा है, तो कितना सहयोग किसानों को आपको मिल रहा है? देखिए, किसानों का पूरा सहयोग मिल रहा है। हम लोग गांव-गांव में जा रहे हैं। जो विकास प्राधिकरण के द्वारा जो गांव-गांव में कैंप लगा करके जागरूकता अभियान चला रहे थे, तो हम लोगों ने उसमें नहीं गए, मगर अब जो है हम लोग बराबर जा रहे हैं, तो किसानों के बीच में बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि किसान सहमत है या असहमत है। तो हम लोग जा रहे हैं, तो किसान पूर्ण रूप से जो है असहमत है। वो कोई किसान जो है भूमि अधिग्रहण में अपनी ज़मीन देना ही नहीं चाह रहा है। जी, जिस तरह से आप लोगों ने पंचायत की, एलडीए आवास विकास के जो जिम्मेदार थे वो लोग पंचायत में आए, आपने उनको अपना ज्ञापन सौंपा। करीब 5 जनवरी को ये पंचायत हुई थी, आज 21 तारीख है, 22 तारीख है। तो किस तरह से देख रहे हैं कि जो आपने उनको समय दिया था, क्या उस पर वो लोग खरे उतरेंगे या वहाँ से जवाब आता है? अगर जवाब नहीं आता है तो क्या आगे की रणनीति रहेगी किसानों की? देखिए, हमारा 21 दिन का समय था
हम लोग 26 जनवरी तक देख रहे हैं। अगर उधर से कोई नहीं कुछ आता है जवाब, तो हम लोग उसके आगे की फिर एक बड़ी तैयारी करके जो है उनको ज्ञापन वहाँ देने का काम करेंगे। और अगर कोई जवाब देते हैं तो उस पर जो है भी हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे क्या है क्या नहीं। जिलाध्यक्ष जी, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, क्योंकि पिछली बार ये देखा गया कि जिसके ऊपर ये आंदोलन चलाया गया, जिसके लेटर पैड पे आंदोलन चलाया गया, उन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत ही कहिए किसानों के साथ छलावा ही हुआ उसमें। तो आपका ये संगठन आया है, किसानों को भरोसा, क्योंकि संगठन से भरोसा उड़ गया था किसानों का, तो उनको जो भरोसा है किस तरह से भरोसा दिला रहे हैं किसानों के बीच में? देखिए, किसान पूरा जान रहा है कि जब से आंदोलन समाप्त किया गया तब से हम लोग जो है घर पे नहीं बैठे हैं। हमेशा किसानों के बीच में जा करके उनके बीच में उनको साथ रह रहे हैं और उनके साथ जो भी चर्चाएं हैं कर रहे हैं गांव-गांव में। अब जो है 5 दिनों से हम लोग बराबर गांव में एक दिन में 2-3 मीटिंग कर रहे हैं गांव में, तो बराबर हम लोग जा रहे हैं। तो किसानों को पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारी लड़ाई जो है बिल्कुल मजबूती के साथ लड़े, किसान को पूरा भरोसा है। जी, जिस तरह से देखा गया है कि आंदोलन चल रहा है, आगे चलेगा, तो किसान जो 33 गांव के हैं वो लोग भी आ रहे हैं। जो लैंड पूलिंग का एलडीए वाले जो इस समय कैंप लगाते हैं गांव-गांव में जा कर के, तो क्या किसान इस पर सहमत होगा? और एक बहुत बड़ा मुद्दा 2014 से सर्किल रेट नहीं बढ़ा है, इसको लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं? और ये जो कानून है अधिग्रहण का, ये किसानों का कहना है कि ये 1894 के करीब का कानून है, जिससे अधिग्रहण हम लोग अपनी भूमि का करने नहीं देंगे, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें तो सबसे बड़ी समस्या है कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो हमें आज़ादी का कानून चाहिए, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के शासन में वो कानून बना था 1894 में, और 1947 में हमारा देश पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया। 50 में संविधान लागू हो गया। तो किसानों को 2000 जो है 1894 वाले कानून के साथ जो है क्यों उसके साथ जो है उस अधिनियम के साथ जो है आज उससे क्या लेना देना है। जी, जिस तरह से आपकी टीम है और आपकी टीम के जितने भी लोग थे उस संगठन में, उसको छोड़ करके नए संगठन में आप आए हैं, आपकी पंचायत काफ़ी सफल रही, तो मन में कैसा उत्साह है आपके खुद के अंदर? क्योंकि आप बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं, ये विनम्रता शालीनता ही आपकी है, तो आप अपनी टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सबसे पहले तो हमको बहुत खुशी होती है कि हम लोग जब गाँव में जाते हैं तो किसानों में बहुत खुशहाली देखने को मिलती है। जैसे हम लोग पहुंचते हैं तो किसान बहुत खुश हो जाते हैं। और मैं अपने किसानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो 45 दिन संघर्ष चला, उसके बाद में ये जो भी चल रहा है, हम अपने किसान भाइयों का जो भी संघर्ष, जो भी योगदान रहा है, जिस तरीके से रहा है, मैं किसान भाइयों का संघर्ष योगदान बर्बाद नहीं होने देंगे, ये मैं अपने किसान भाइयों को विश्वास दिलाता हूँ। जी, जिस तरह से आपने देखा कि चंद्र प्रकाश चंदन जी जिला अध्यक्ष भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के आज हमारे साथ में थे, और उन्होंने किसानों को जो विश्वास भरोसा दिलाया, क्योंकि शुरू से वो लगातार इस संघर्ष से जुड़े रहे और जो आंदोलन चला उसमें भी अहम भूमिका निभाई, और एक आज नई जिम्मेदारी पर निर्वाहन करते हुए किसानों के साथ में है। अर्जुन तिवारी, नमस्कार।